अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज आपके लिए मैं क्रीमी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने पैन के अंदर तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे अनियन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इसे आप लोगों ने इस तरह से पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब आप लोगों ने इसे फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये प्याज हमारा जो थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चिकन, तकरीबन 1 केजी चिकन की क्वांटिटी आप लोग हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि चिकन का जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाए और इसकी जो स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब आप लोग इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ भी देखिए तकरीबन इसकी हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अगेन आप लोगों ने इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही, तकरीबन 1 कप दही ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, तकरीबन हाफ़ कप पानी। यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए, इसके अंदर थोड़ी सी मुझे ग्रेवी जो है कढ़ाई के अंदर चाहिए। तो आप लोग पानी की क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो पानी ना भी डालें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। दही ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो दही का पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ भी देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 से 3 ग्रीन चिलीज इस तरह से चॉप की हुई। और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वाइट पेपर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब आप लोगों ने अगेन इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो 2 से 3 मिनट इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे इस पॉइंट पे ऐड करनी है, पहले आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। पहले अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो इसका कलर जो है बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा। तो आप लोगों ने पहले ऐड नहीं करनी, इस पॉइंट पर आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम, तकरीबन 1 कप। आप लोग कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास ईजिली अवेलेबल हो। टेट्रा पैक क्रीम ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेना है, ताकि क्रीम भी हमारी थोड़ी सी कुक हो जाए और इसका ऑयल भी जो है सेपरेट हो जाए। तो यहाँ भी देखिए हम लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लिया था, तो इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे जी कढ़ाई है हमारी बिल्कुल तैयार। तो इसकी अच्छी सी लुक के लिए हम लोग हस्बे ज़रूरत धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ भी देखिए मज़ेदार सी क्रीमी सी वाइट कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।